सारा घर का बक्सा, किचन, बेड, सोफा, फ्रिज, एसी, मशीन, वॉशिंग मशीन सब कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के रौनापार थाना अंतर्गत एक गांव पलिया में मौजूद हूं और मेरे पीछे भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं, भीम आर्मी संगठन के नेता हैं और पीछे आप एक बैनर देख रहे होंगे। बैनर पे लिखा हुआ है कि मुन्ना पासवान प्रधान पलिया, उनके परिवारों के घरों को पुलिस द्वारा तोड़कर बर्बाद करने को लेकर पलिया की महिलाओं का अनिश्चितकालीन धरना। महिलाओं की मांगे क्या थी उसको भी आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौके पर आएं और पुलिस के अमानवीय कृत्य को देखें कि किस तरह से यहां पे तांडव किया गया है। एक बार इस तरफ से दिखाना शुरू करें फहद। यहां पे बाएं तरफ हमारे घर को गिराया गया है और इसी तरह से कमोवेश आसपास के 3-4 घरों में किया गया है। हम लोग सीधा बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एहसान खान साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं ने धरना शुरू किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ पे बुलाने की जिद रखी और इस तरह से टेंट लगाया गया, महिलाएं यहाँ पे बैठी, उसके बाद आप लोग आए। क्या था मामला, क्यों महिलाएं धरने पे बैठी? देखिए, यहाँ आने से पहले हमने अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारे भीम आर्मी के पूर्वांचल प्रभारी हैं हमारे आदरणीय कमलेश सचान जी, इन्होंने आदरणीय विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम दोनों लोगों ने विश्वास में लेकर और फिर यहाँ पर कदम रखा। आया, यहाँ की महिलाओं को विश्वास में लिया, उनके परिवारों से बात की और ये सब देखने के बाद और हमने कहा कि आपकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन हमें ये विश्वास दिलाइए कि आप हमको अपना परिवार समझेंगे, हम आपको अपना परिवार का सदस्य समझेंगे और अंजाम तक ले जाएंगे। फिर काफ़ी कुछ बात होने के बाद नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि हमारे घर का 15 लाख रुपया प्रधान जी का था, मुन्ना पासवान प्रधान का, यहाँ पे उनका घर है, 15 लाख तिजोरी तोड़ के लूट लिए। सारा घर का बक्सा, किचन, बेड, सोफा, फ्रिज, एसी, मशीन, वॉशिंग मशीन सब कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गहना करीब 17,50,000 का लूट लिया गया। हमें उसके बाद भी ये तकलीफ नहीं, इतना बड़ा स्वाभिमानी परिवार है, इनके घर में IAS IPS तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े अफसर, भांजियाँ, ये पासी समाज बहुत ही संभ्रांत परिवार रहा है। इस तरीके का नंगा नाच शायद अंग्रेजों के ज़माने में नहीं देखा गया। ठीक है, आखिर क्यों हुआ ये सब क्यों हुआ? ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि गेहूं को चावल में, चावल को गेहूं में, सारा किचन बर्बाद करना, बाथरूम की टोटी तोड़ देना, टंकी तोड़ देना, पंखा तोड़ देना, चारपाई सब कुछ तोड़ देना। इससे यही लगता है कि इनका कहीं ना कहीं किसी से विरोध या जो भी रहा हो और पुलिस के साथ बड़े पैमाने पे गुंडे आए थे जिन्होंने ये सब तबाह किया है। ये बड़ा विषय है। तो इन परिवारों की ये मांग है। तो गुंडों ने तोड़ा या पुलिस ने? आपने बैनर पे पुलिस का, यहाँ पे भीम आर्मी का बैनर लगा है, उस पर पुलिस के बारे में लिखा गया है कि परिवारों के घरों को पुलिस द्वारा तोड़कर। तो आप ये पहले क्लियर करिए कि गुंडों ने तोड़ा है या पुलिस? 101% CO सगड़ी, एक एडिशनल SP साहब थे और SDM सगड़ी की निगरानी में, और ये 5 थानों की पुलिस जो आसपास है, मिलरियागंज, रौनापार, जीयनपुर और ये महाराजगंज, कंदरापुर, ये सब मिला के ये तो थे। इसके अलावा 13 गाड़ियाँ पुलिस की थाने की और थी। उसके बाद बड़ी बड़ी VIP गाड़ियाँ थी, पता नहीं कहाँ से गुंडे फुंडे भर के लेके आए थे, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अभी मैं गया, गेहूं और चावल में इनकी घरों की माएँ बहनें में इसके में जहर मिला, हम छुएंगे नहीं, इतना इनको भय। बताइए, पुलिस को इनके इतनी कौन सी दुश्मनी थी? इसका मतलब है कि इसमें कहीं एक साजिश की बड़ी बू है और इनकी मांग है कि पहली चीज़ तो हमको मारा पीटा पुरुषों ने, घसीटा है, हम अपने घरों को, अब हमारी लंका ढाई जा रही थी, हमने उसका विरोध किया। हमारे कई लोगों को चोट आई है, मुआयना नहीं हुआ था। कल मैं आया,
और मैंने भेजा, सीएमओ से बात करी, डॉक्टरी मुआयना करवाया, वो सब लोगों की तहरीर लिखी जा चुकी है। एडिशनल एसपी, सीओ और एसडीएम और एसओ रौना पार के साथ 17 बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर ये एससी एसटी समेत, डकैती लूट समेत और अपने साथ गंदी हरकत करने का भी इन्होंने एक मुकदमा तहरीर लिख दिया है। हम चाहेंगे कि इनकी तारीख पे मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये इनकी मांग है कि तारीख दी गई, थाने पे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी इनकी मांग है कि ये इतना क्रिटिकल मामला है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जहां तक धरने का विषय है, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट कर दिया, 19 को आ रहे हैं, और आदरणीय विनय कमल, अभी मेरे पूर्वांचल प्रभारी आदरणीय कमलेश सचान जी ने मुझे बताया कि आप ये कह दीजिए प्रेस वालों से कि अगर पलिया की महिलाओं को प्रशासन ने जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया तो 12 घंटा की काल में आदरणीय विनय रतन सिंह यहाँ पलिया की धरती पे मौजूद होगा। तो ये लड़ाई इन माओ बहनों की है, इनकी माओ बहनों की, जैसा कि आपने पोस्टर में बताया, उन बातों से आदरणीय कमलेश सचान जी, हमारे सभी, हमारे मंडल के भीम आर्मी के, आज़ाद समाज पार्टी के, आजमगढ़ के सभी पदाधिकारी हैं, इनसे संबद्ध करते हुए उस मांग की आखिरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हर हाल में न्याय ले लेंगे आदरणीय 19 तारीख के चंद्रशेखर जी के आने से पहले। छोटा सा सवाल एहसान जी और आपसे लूँगा। कहा जा रहा है कि ये सारे जो घटनाक्रम है उसकी शुरुआत हुई कि पुलिस वाले यहाँ पे आए, 2 पुलिस वाले आए और उनको पीटा गया। शायद वो प्रधान जी को ले जा रहे थे कुछ तफ्तीश करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, या उनको बुलाया गया हो थाने पे, तो पुलिस वालों को पीटा गया, उसकी वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। तो पुलिस को मारना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। कानून में हाथ लेना बिल्कुल गलत है। जो घटना है मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूँ। एक इस गांव की पासी की बेटी थी, वो मंगरी बाजार है, एक बंगाली का लड़का था, उससे बंगाली का लड़का उस लड़की से छेड़खानी करता था मोबाइल में। इनके घर के उस प्रधान से कोई मतलब नहीं, उसके परिवार के लोग गए थे वहां पूछने, बंगाली के लड़कों ने उनके भाई को चाकू से मार दिया। उसको लेके फिर यहाँ के गांव के लोग आक्रोशित हो गए, यहाँ के सब लोग गए। इसी बीच में पुलिस आ गई, एक पुलिस को मार दिया बुरी तरह, एक पुलिस तो भाग गई, कुछ थोड़ी मोड़ी चोटी लगी। बस यही है सच्चाई। प्रधान मुन्ना ने, बेचारे ने बचाने का काम किया था, सामंजस्य बनाने का काम किया था, लेकिन ये लाद दिया गया कि पलिया के लोगों को आक्रोशित करा के वहां पे पुलिस फोर्स को चैलेंज करके मारा पीटा गया और इस तरीके की घिनौनी हरकत करी। मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने ये घटना की है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, जो धाराएं बनती है, गुंडा एक्ट लगा दो, गंगेस्टर लगा दो, एनएसए लगा दो। आदरणीय कमलेश सचान, एहसान खान छुड़वा लेगा, हमारे समाज के बेटे हैं। लेकिन ये बाबा साहब ने ये संविधान नहीं बनाया था कि आप जो है इस तरीके का नंगा नाच, पूरा 4 घरों को उलट दिया, पूरा सामान लूट लिया। ये बिल्कुल गलत है, इसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करें। कमलेश सचान जी, आपसे एक सवाल, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले जय भीम। जो भी ये कृत्य किया गया है, आज तक मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा हूँ कि क्या इतनी प्रशासन जो इतनी गंदी मानसिकता रख सकती है। जो प्रशासन, जो सरकार सबको एक निगाह से देखती है, जो बहन बेटियों की बात करती है, हमारे घर की महिलाएं हैं, इनको ऐसी ऐसी जगह चोटें आई हैं कि बताते हुए शर्म आती है। यदि अगर कोई अपराधी होता है तो उसके घर में ऐसी कुर्की नहीं होती है। क्या जो है न्याय के लिए लड़ने का जो है ये सबक मिला है? क्या प्रशासन और पुलिस के लोगों ने क्या यही नाम दिया है? क्या हमारे लोग अपने बहन बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो ये जो सरकार और जो प्रशासन ये जो सोच रही है कि ये हमारे मनोबल को दबा देंगे, तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं होने पाएगा। जब तक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिंदा हैं, तब तक ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ भी करना पड़े, हम परिवार के साथ खड़े हैं। आपसे आखिरी सवाल, यहाँ पे एसडीएम आए थे, एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार आए थे, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। एसडीएम गौरव कुमार आए थे, फिर यहाँ पे धरना जो चल रहा था वो समाप्त हो गया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कोई धरना समाप्त नहीं हो, कि कौन कह रहा है धरना समाप्त? सब बैठे थे, अभी कोई नहीं है? नहीं, अभी तो ये लगातार अनवरत धरना जारी है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जो न्याय संगत मांगे हैं। ये तो झूठी बात है। रह गई, एसडीएम आए थे निरीक्षण करने, शर्म आनी चाहिए इन एसडीएम साहब को, जो भी इनका नाम हो, और जो सीओ साहब आए थे। इन दोनों लोगों ने खड़े होके अपनी निगरानी में, एक मजिस्ट्रेट थे, एक क्षेत्राधिकारी थे, अपनी निगरानी में बुलडोजर चलवा के ध्वस्त कराया है, लूट कराई है। ये आए थे निगरानी करने। अरे अच्छा होता अगर योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रमुख सचिव गृह को भेजते, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजते, यहाँ के आईजी जोन को भेजते,
अरे जिन्होंने लूट करी, जिन्होंने डकैती करी, जिन्होंने घरों को गिराया, वो आए थे यहाँ पर इसका निरीक्षण करने। हंसी आती है। तो देखा आपने, हमने आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं से बातचीत किया। मंडल अध्यक्ष हैं कमलेश सचान जी, एहसान खान जी हैं, इन लोगों से हमने बातचीत किया और हमें ये लग रहा था कि शायद एसडीएम के आश्वासन के बाद ये धरना ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन एहसान खान का कहना है कि अभी धरना समाप्त नहीं हुआ है, अनवरत जारी रहेगा और जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना चलता रहेगा। साथ ही एहसान खान ने यह भी बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावल वो भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं या परिजन हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।